नमस्ते, मैं रितेश कुमार खरे, प्राथमिक शिक्षक, प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय भोपाल में कार्यरत हूँ। बच्चों, मौसम कई प्रकार के होते हैं, जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम। विभिन्न प्रकार के मौसमों में सबकी अपनी अलग अलग उपयोगिता होती है। एक भी मौसम यदि ना आए तो वातावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है। मुझे तो सर्दी का मौसम पसंद है और इसी सर्दी के मौसम पर आधारित हमारे पाठ्यपुस्तक रिमझिम में एक कविता दी गई है, जिसका शीर्षक है सर्दी आई। तो आइए आनंद लेते हैं इस कविता का। सर्दी आई, ठंड के पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की भी जम जाए जल्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। यह कविता सफदर हाशमी द्वारा रचित है। आपको मज़ा आया होगा यह कविता सुनकर। आइए अब जानते हैं इस कविता में आए नए शब्दों के अर्थ के बारे में। सर्दी का अर्थ होता है ठंड या जाड़ा। ढेर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठिठुरना का मतलब होता है कांपना। दुबले, कमज़ोर शरीर वाले या पतले। छाँव का मतलब होता है छाया। सर का मतलब होता है सिर। जल्दी, अंडे के भीतर का पीला तरल पदार्थ जल्दी कहलाता है। बेदर्दी, जिसको किसी दूसरे का दर्द महसूस ना हो वो कहलाता है बेदर्दी। ये थे कविता में आए कुछ नए शब्द और उनके अर्थ। आइए अब हम कविता से कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो कि तुक वाले शब्द हैं। सर्दी के अलावा कविता में बल्दी और जल्दी आया है। घर के अलावा कर और सर आया है। चाल के अलावा हाल और लाल आया है। जाड़ा के अलावा बाड़ा और काड़ा भी हो सकते हैं उसके जैसे वाले अर्थ। तो ये कहलाते हैं तुक वाले शब्द। आइए अब कविता में आए कुछ शब्दों के उल्टे अर्थों के बारे में जानते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विरोधी शब्द के रूप में भी जानते हैं। इन शब्दों में जैसे छोटा का बड़ा। तो कविता में आए शब्दों पर चलते हैं हम। सर्दी का उल्टा अर्थ क्या होगा? गर्मी। अंदर का उल्टा क्या होता है? बाहर। फिर गई का उल्टा क्या होता है? आई, जो कि कविता में भी आई है, सर्दी आई। फिर अगला है धूप का क्या होता है उल्टा अर्थ? छाया। तो इस प्रकार ये थे कविता में आए कुछ शब्दों के उल्टे अर्थ। आइए अब बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर, जो कि कविता पर आधारित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कविता में कौन सा मौसम आया है? तो कविता में सर्दी का मौसम आया है। सर्दी क्या पहनकर आई है? सर्दी ठंड की वर्दी पहनकर आई है। सबने कितने कपड़े लादे हैं और क्यों? सबने ढेर सारे कपड़े लादे हैं। क्यों लादे हैं? ठंड के कारण या सर्दी के कारण। कविता में सबकी नाक कैसी हो गई है? कविता में सबकी नाक लाल हो गई है सर्दी के कारण। अब आपके करने के लिए एक प्रश्न है जो कि आपको स्वयं करना है। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? उस मौसम की क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, वह एक आप चित्र बनाकर तथा उसके बारे में कुछ वाक्य लिखकर आप बता सकते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि मौसम कई प्रकार के होते हैं। जैसे सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में हमें बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, स्वेटर पहनने पड़ती है, जैकेट पहनने पड़ते हैं, कंबल वगैरह का उपयोग करते हैं। वहीं दूसरा मौसम है गर्मी का मौसम। जब गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं और हवा की आवश्यकता होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा चाहिए होती है, ठंडक चाहिए होती है।
वहीं जब बारिश का मौसम आता है तो हमें बारिश से बचने के लिए छाते की ज़रूरत होती है, रेनकोट की ज़रूरत होती है। इस प्रकार यह मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम होते हैं: ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम और बारिश का मौसम। इसी मौसम पर आधारित हमने अभी यह कविता सर्दी के मौसम की पढ़ी। इसी प्रकार की आप कविता गर्मी के मौसम की बना सकते हैं, बारिश के मौसम की बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार की कविताएं बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।